हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनाम साइंस विद। आज हम मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत से चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से एक ये है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, cationic molecular ions, anionic molecular ions. The last one is why cationic molecular ions are more common than anionic molecular ions. Dear student, हमने पहले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था आयंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे एक नेट चार्ज आ जाता है। वो नेट चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम जो है वो आयंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में आप देखें, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है और एक आयंस है। आयंस तो चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पर लिखे मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। और हमारे पास जो स्पीशीज बनेगी वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस है। सो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल दो एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। दो एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे कहते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे एक नेट चार्ज आ जाता है, और वो नेट चार्ज जो है उसको वो हमारे पास क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आयंस है। उसको हम क्या कहते हैं? फिर मॉलिक्यूलर आयंस। और उसी मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। ये तो बेटा मॉलिक्यूलर आयंस की बात हो गई। नाउ हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड। मॉलिक्यूलर आयन किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हुए होते हैं। एक एनोड होता है और एक कैथोड, और उसी दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड की तरफ। ये बात ज़हन में रखें, जब हम कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं गैस मॉलिक्यूल पर, हमने कहा था कि यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गैस मॉलिक्यूल पर बम्बार्ड करते हैं, यहाँ पर M इसको हम मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम उसको बम्बार्ड करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं और ये मॉलिक्यूल आयंस बन जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूल्स के फिर मॉलिक्यूलर आयंस के दो टाइप, एक हमारे पास है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एक हमारे पास है एनायनिक मॉलिक्यूलर। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कैसे कहते हैं? The molecule which loss electron acquire a positive charge. एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एक्वायर का मतलब है हासिल करता है, which acquire a positive charge, और वो पॉजिटिव चार्ज को हासिल करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी मॉलिक्यूल्स को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है। एक हमारे पास है CH4, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें इस तरह होता है कि CH4 हमारे पास मीथेन एक गैस मॉलिक्यूल है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है।
इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन में मुख्तलिफ किस्म के इसके एग्जाम्पल्स। दूसरा हमारे पास जो इसका टाइप्स है वो है एनायनिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है O2। हमारे पास O2 ये एक मॉलिक्यूल है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पे -2 चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? -2। तो ये हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का एक एग्जाम्पल। अब आपने सुना होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। एक हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है, एक सॉलिड स्टेट में होता है और एक लिक्विड स्टेट में होता है। इसका एक चौथा भी स्टेट है, वो हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट। कौन सा है वो? प्लाज्मा स्टेट। ये बात आप जहन में रखें, हमारे पास ये जितने भी मॉलिक्यूलर आयंस हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस है या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस है, ये सारे जो है प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर कॉमन देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब इसको हम आप समझाते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म के गैस मॉलिक्यूल होते हैं। नीचे अर्थ, यहाँ पर सन, या तो सन से या किसी और आउटर सरफेस से जब ये इसी गैस मॉलिक्यूल पर हाई एनर्जेटिक रेस पड़ते हैं या हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन, या इसको हम हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। जब ये हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस या ये हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन यहाँ आ जाते हैं और इस गैस मॉलिक्यूल पे पड़ जाते हैं, तो इस गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी लेवल होती है वो ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज, एनर्जी लेवल। तो इसमें इस तरह होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि गैस वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होगी वो लो एनर्जी स्टेट, जो वो ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी हाई होती है वो एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर पढ़ते हैं और हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाती है, तो हाई एनर्जी की वजह से इसमें गैस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं और हमारे पास वो मॉलिक्यूल कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बन जाता है। इसी वजह से हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस से ज़्यादा होते हैं, मोर कॉमन होते हैं, मोर एबंडेंट होते हैं। ये हमारे आज का लेक्चर था मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में, और इससे पहले हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, आज हमने मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको अभी भी कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। कल तक के लिए हमें दे दीजिए।